ओम शांति। मम्मा दिव्य गुणों से संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प यानी उनके थॉट्स जो थे चट्टान की तरह अडिग, मीठे बोल, ये मम्मा है। सार युक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त है, जिनको पूरा संसार सरस्वती के रूप से पूजा करता है ना, जगदम्बा, दुर्गा, काली। ये प्रथम सरस्वती, प्रथम दुर्गा, प्रथम काली। तो मम्मा इतनी योग योग गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष मालूम महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गए अथवा कब वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रहे थे। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर और स्नेह युक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा ब्रिजमोहन जी कहकर बुलाया। पत्र में वह मुझे सदा लाडले ब्रिजमोहन जी लिखती थी। पत्र द्वारा या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हालचाल अवश्य पूछती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। प्रेम पूर्ण और नेम पूर्ण ज्ञान देवी। जब हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नेम नहीं की उक्ति के अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते थे जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता हो, तो वह हमें बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुह्य गति के बारे में सावधान कर देते थे। एक बार जब मम्मा अंबाला छावनी सेवा केंद्र पर पधारी थी, तो मैं नंगल जहाँ मैं सर्विस करता था से उन्हें मिलने के लिए गया और वहीं उन्हें नंगल चलने का अनुरोध करने लगा। मम्मा कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम बना, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण मैंने उनसे दोबारा अनुरोध किया, मम्मा आप कल ही चलो ना। तो मम्मा ने कहा मैं तो चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अंबाला में मिलने आएंगी और वे निराश होंगी, उसका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैंने समझा कि वह कुछ दिनों के बाद नंगल चलने को इसलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वह थोड़े ही दिन बाद नंगल पधारी। इससे स्पष्ट होता है कि मम्मा लवफुल और लॉफुल की दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग किया किस कुशलता से करते थे। वह प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। यज्ञ रक्षिका माँ साकार मम्मा ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का साथ अंत तक दिया। पर मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पधारा मनी संदेशी के तन में हुई, तो आप जानते हैं कि उन्होंने पहले पहले क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से यही कहा, अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बटाना है। पिताश्री वृद्ध हैं, उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ न पड़े। कितनी पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। उस समय मुझे स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। उस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जो मम्मा के संपूर्ण होने के थोड़े ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन मैं प्रातः काल के बाद नक्की झील का चक्कर लगाने गया। सारा चक्कर लगाकर लौटते हुए मैं आश्रम के समीप पहुंचा तो क्या देखता हूँ, मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकलकर झील की ओर जा रही है। मम्मा को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना बहन के बताने पर मम्मा थोड़ी पैदल जा रही है। मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से अनादरा पॉइंट का रास्ता जाता है। सहसा मम्मा ने कहा, चलो आज अनादरा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फूला नहीं समा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं ब्रिजमोहन हूँ और मैं जानता हूँ आप मम्मा है, पर सत्युग में ये सब याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुरा रही थी। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से मेरे रोम खड़े हो गए और मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज इतनी दूर नहीं जाती हैं। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मुझे 7 फोटो निकलवाए और आज भी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। पर पर तब मुझे स्वप्न में भी ये विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद माँ हमसे विदाई लेने वाली है और इस कल्प की हमारी ये अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है कि मम्मा को ये सब ज्ञात था और शायद इसीलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाए जा रहे थे। ऐसी ही थी हमारी प्यारी मम्मा।